मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि 11th जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में टोटल आपका 10 प्रकार का पोस्ट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन 10 प्रकार के पोस्ट के बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे। ये सभी 10 प्रकार के जो पोस्ट हैं इनका अपना अलग अलग प्रकार का विशेषताएँ हैं और मतलब सबके जो है कुछ कुछ प्रोज है एंड कॉन्स है। तो यहाँ पे हम लोग इन 10 प्रकार के पोस्ट के बारी बारी से प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे। क्या वर्क कल्चर रहता है उसको डिस्कस करेंगे और आपको क्या सुविधाएं मिल सकती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो पोस्ट है वो है उप समाहर्ता, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, और इसका सबसे अधिक मतलब 207 पोस्ट आया हुआ है। मतलब 207 सीट के लिए डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है और यह पोस्ट आपका कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। जितने भी स्टूडेंट्स जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर बीपीएससी का तैयारी कर रहे होते हैं तो उन सभी का लगभग एक जनरल परसेप्शन रहता है कि डिप्टी कलेक्टर बना जाए। मतलब कि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी ये दो पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा लोग जो है इच्छा रखते हैं। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस में डिप्टी कलेक्टर और डीवाईएसपी का पोस्ट को वो लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन बाद में कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है ये पोस्ट और कुछ लोगों को ये पोस्ट जो है बुरा भी लगता है, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी जो है अलग अलग प्रकार की होती है। तो उप समाहर्ता का जो पोस्ट है इसमें जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है ये आपका 5400 पे ग्रेड वाला नौकरी है, जिसमें इनिशियल पोस्टिंग जो है आपकी बीडीओ सीओ या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये इनिशियल पोस्टिंग है। मतलब आफ्टर ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग लगभग 1-1.5 साल में ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो पहला पोस्ट है वो या तो बीडीओ सीओ आपको किसी ब्लॉक का बनाया जाएगा या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। अब इन दोनों पोस्ट को हम लोग देखते हैं कि जैसे बीडीओ सीओ में क्या काम रहता होगा। तो जैसे बीडीओ का फुल फॉर्म है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसी प्रकार से इनका काम भी रहता है। मतलब एक ब्लॉक के अंतर्गत जितना भी डेवलपमेंट वाला काम चलता है, डेवलपमेंट वाला फंड आता है, सब का सब बीडीओ को करना पड़ता है। ये ड्यूटी आपका 24 घंटे वाला नौकरी है। आपको अपने ब्लॉक में 24 घंटा जो है अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब कुछ भी घटना दुर्घटना कुछ भी हो तो आपको पहले खोजा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर चाहते हैं कि ब्लॉक से हम कुछ दूर बाहर जाके रहें तो ये पॉसिबल नहीं है इस नौकरी में। तो सबसे बड़ा बीडीओ बनने का सबसे बड़ा जो नुकसान है यही है कि अगर आपको होम सिकनेस है तो आप घर जो है जल्दी जल्दी नहीं जा सकते। लेकिन इसका सबसे बड़ा बात बेनिफिट क्या है इस जॉब का, जैसे ही आप बीडीओ बनते हैं आपको सरकारी गाड़ी और सरकारी आवास, अधिकतर ब्लॉक्स में सरकारी आवास बीडीओ के लिए है, तो आपको सरकारी आवास भी मिल जाएगा और सरकारी गाड़ी भी मिल जाएगा, ड्राइवर भी मिल जाएगा। मतलब आपके साथ अगल बगल हमेशा आपके 5-7 लोग रहेंगे जो आपका बात सुनेंगे। बीडीओ का वर्क लाइफ जो है वो बहुत ही हेक्टिक होता है। लेकिन अगर पावर की बात करें तो अपने ब्लॉक में बीडीओ जो है वो सर्वे सर्वा होते हैं, तो इस हिसाब से इनका पावर जो है बहुत ज़्यादा होता है अपने ब्लॉक में। और लॉ एंड ऑर्डर के दौरान, मतलब अगर कोई त्यौहार है जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, मुहर्रम, तो उस समय आपको जो है ड्यूटी में रहना पड़ेगा। मतलब पर्व त्यौहार के दौरान आपकी जो है छुट्टी बहुत मुश्किल से अप्रूव होती है। आप मान के चलिए कि आपको हर हाल में ब्लॉक में ही रहना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से सीईओ का सर्कल ऑफिसर, तो इनको भी एक ब्लॉक दिया जाता है और उस ब्लॉक के अंतर्गत जो ज़मीन का काम है इनको करना रहता है, म्यूटेशन वगैरह। और लॉ एंड ऑर्डर में इन दोनों को काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है, बीडीओ और सीईओ को। तो इन दोनों पोस्ट में मतलब कि बीडीओ सीईओ में क्या है कि पावर बहुत है, लेकिन आपको जो है घर आपको भूलना पड़ेगा या फिर विथ फैमिली आपको उसी ब्लॉक में या फिर जिला मुख्यालय में रहना पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस में आपको अपने ब्लॉक में ही रहना पड़ेगा।
लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे बहुत इंटीरियर वाला ब्लॉक है तो वहाँ के BDO CO साहब लोग जिला मुख्यालय में भी रहते हैं, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक में ही रहना है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। BDO CO का जो वर्क है, BDO का मेन काम है डेवलपमेंट का, और CO का जो मेन काम है वो ज़मीन से रिलेटेड। तो और BDO और CO का वर्क लाइफ जो है काफ़ी हेक्टिक होता है, लेकिन पावर यहाँ पे बहुत है। आप जैसे ही BDO CO बनते हैं आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपको ड्राइवर मिल जाएगा, आपको घर मिल जाएगा रहने के लिए, ये सब सुविधाएं हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा शांति की कमी है, थोड़ा नहीं बहुत। अब आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पोस्ट। मतलब मान के चलिए कि जैसे 207 पोस्ट है तो सबको BDO नहीं बनाया जाएगा, कुछ एक को BDO बनाया जाएगा और कुछ एक को CO बनाया जाएगा और कुछ एक को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या है आपका, ये आपका सब डिविजनल पोस्ट है। मतलब आपकी पोस्टिंग जो है अनुमंडल में होगी। जैसे कि अगर धनबाद ज़िला की बात करें तो धनबाद ज़िला में एक सब डिवीज़न है, धनबाद सब डिवीज़न, तो आपकी पोस्टिंग जो है धनबाद में ही होगी, मतलब धनबाद के मेन टाउन में। लेकिन यही चीज़ जो है BDO CO के साथ नहीं है। BDO CO को कोई भी ब्लॉक में पोस्टिंग हो सकता है और वो ब्लॉक जो है काफ़ी इंटीरियर भी हो सकता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को BDO CO की तरह तुरंत गाड़ी और आवास नहीं मिलता। किसी किसी ज़िला में आवास मिल सकता है और किसी किसी ज़िला में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वाहन भी उपलब्ध होती है, लेकिन आप मान के चलिए ज़्यादातर केसेस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वाहन नहीं मिलता। और इनका भी काम लॉ एंड ऑर्डर के दौरान, मतलब कोई भी पर्व त्यौहार या फिर लगता हो कि कुछ लड़ाई झगड़ा या दंगा होने वाला है, तो उस समय इन तीनों का ही रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ब्लॉक लेवल पे या फिर अनुमंडल लेवल पे। तो ये सभी को काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है। मतलब अगर सबसे पहले अगर पर्व त्यौहार में मजिस्ट्रेट जो बनाया जाता है तो यही तीनों को बनाया जाता है। बाकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास BDO CO की तुलना में उतना काम नहीं रहता, लेकिन अगर आपके DC साहब चाहे तो आपको काम दे सकते हैं, या फिर आपके SDO साहब चाहे तो वो भी आपको काम दे सकते हैं। लेकिन अपेक्षाकृत आप मान के चलिए BDO CO की तुलना में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है बहुत कम हेक्टिक है। तो उप समाहर्ता मतलब डिप्टी कलेक्टर में जो इनिशियल पोस्ट है ये आपका 3 है, BDO CO और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और 7-8 साल की नौकरी या फिर मान के चलिए मैक्सिमम 10 साल का नौकरी के बाद जो है आपको SDO बनाया जा सकता है, या फिर आपको DSO डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर मतलब जिला आपूर्ति पदाधिकारी, DTO जिला परिवहन पदाधिकारी, LRDC भू अर्जन पदाधिकारी, भू अर्जन उपसमाहर्ता, और भी अनेकों पोस्ट आपको मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो उपसमाहर्ता का जो पोस्ट है वो आपका इनिशियल 7-8 साल का नौकरी निकल जाने के बाद जो पोस्ट मिलता है ना आपको SDO DSO DTO, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वाला पोस्ट है। LRDC इस तरह के कई पोस्ट हैं और बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है डिप्टी कलेक्टर में। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट लेना पसंद करते हैं। मेरे विचार से अगर आपका अभी एज 22-23 साल हो रहा है तो आप आंख बंद करके डिप्टी कलेक्टर बन जाइए, क्योंकि अगर इस एज में आप अगर नौकरी ज्वाइन करते हैं डिप्टी कलेक्टर में तो ये आपका 7-8 साल का जो समय हेक्टिक पीरियड जो है, जैसे BDO CO जैसा पोस्ट, तो ये समय जो है आपका पार हो जाएगा। और फिर आप जैसे ही 30 के आसपास होंगे तो उस समय आपका फैमिली बढ़ेगा, तो उस समय आप ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट में आ चुके होंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट में जब आ चुके होंगे तो इस समय अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर कुछ जो है आप इजीली डिस्ट्रिक्ट में रह के करवा सकते हैं। लेकिन BDO CO के साथ ये चीज़ का समस्या देखने को मिलता है कि क्योंकि उन लोगों का जो ब्लॉक है वो काफ़ी इंटीरियर में होता है, और जिसके कारण वो लोग अपने फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है उतने अंदर के ब्लॉक में अच्छे स्कूल नहीं मिल पाते, हॉस्पिटल नहीं मिल पाते। तो ये सब दिक्कत BDO CO के साथ रहता है। लेकिन जैसे ही आप ये लगभग 7-8 साल या 10 साल का समय गुजार लेते हैं तो आप इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट में जब आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी काफ़ी देखने को मिलता है, मतलब तरह तरह के पोस्ट आपको मिल सकते हैं।
जो कि अदर डिपार्टमेंट में नहीं है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप आए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत जो एक पोस्ट है आपका झारखंड शिक्षा सेवा, तो आप जैसे झारखंड शिक्षा सेवा में आए तो आपका जो भी पोस्टिंग होगा वो शिक्षा से रिलेटेड ही पोस्ट में मिलेगा। लेकिन जो डिप्टी कलेक्टर है उनका वैसा नहीं है। जैसे वो ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं, वो सप्लाई ऑफिसर में भी जा सकते हैं, वो अनुमंडल पदाधिकारी भी बन सकते हैं, भू अर्जन पदाधिकारी भी बन सकते हैं। और फिर इसमें आपका प्रमोशन जो है आपका डीडीसी में भी हो सकता है। अगर आप सही उम्र में ज्वाइन कर गए हैं तो आप डीसी भी बन सकते हैं। आप आईएएस में प्रमोट हो सकते हैं, और जब आप आईएएस में प्रमोट हो गए तो किसी भी विभाग में आपको डायरेक्टर भी बनाया जा सकता है। जैसे कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में प्राइमरी डायरेक्टर, सेकेंडरी डायरेक्टर आपको बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से और भी विभाग में कुछ कुछ पोस्ट जो होते हैं जो आईएएस के लिए होते हैं तो वो आप इजीली बन सकते हैं। तो अगर आपको डाइवर्सिटी पसंद है, तरह तरह के काम करना पसंद है, और आपको घर से उतना मोह माया नहीं है, मतलब आप होम सिकनेस आपको अगर बहुत कम है, हालांकि होम सिकनेस तो हर किसी को होता ही है कहीं ना कहीं, लेकिन आप अगर मैनेज कर सकते हो उस चीज़ को तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपना 7-8 साल का या 10 साल का जो पीरियड है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रह के भी गुजार सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको BDO CO ही बनना पड़ेगा। लेकिन अगर विभाग अगर कभी आपको BDO CO बना देता है तो उस समय आप 3 साल तक कार्य करना पड़ेगा BDO CO का जॉब, और फिर आप EM भी बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे आपका शांति है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका थोड़ा हेक्टिक है, लेकिन हेक्टिक के साथ बहुत ज़्यादा पावर भी है, क्योंकि आप ब्लॉक लेवल में आप सर्वा है। तो अभी तक आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ गए होंगे। आप लोग का जो ट्रेनिंग होगा वो आपका स्कीपा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जो कि आपका रांची में है, यहाँ पे होगा। अगर हम लोग पे ग्रेड के अकॉर्डिंग देखें तो आपका टोटल 8 पोस्ट जो है उसका पे ग्रेड 5400 है, और प्रोबेशन पदाधिकारी का पे ग्रेड जो है 4800 है, और निरीक्षक उत्पाद मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर इसका 4200 है। प्रोबेशन पदाधिकारी का अभी तो 4800 है, लेकिन जल्द ही ये आपका 5400 भी हो जाएगा। मतलब इस विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो इनका संघ है वो लगा हुआ है इस 4800 को 5400 में कन्वर्ट करने के लिए। हम लोग जब प्रोबेशन पदाधिकारी का पोस्ट देखेंगे तो उसके तब हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको देख लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं पुलिस उपाधीक्षक, जिसका 35 पोस्ट आया हुआ है। पुलिस उपाधीक्षक को DYSP कह लीजिए, या फिर DSP कह लीजिए, या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और यह आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें जो हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह में या फिर मूवी वगैरह में, वो पोस्ट एक्चुअल में होता है SDPO का। जैसे कि पुलिस उपाधीक्षक में जैसे ही ये पोस्ट आपको मिलेगा तो आप DSP कहलाएंगे, लेकिन जो हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं वो एक्चुअल में होता है SDPO, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। तो जितने भी अनुमंडल है वहाँ पे सभी में एक एक आपका SDPO रहेंगे, और ये पोस्ट जो है आपको तुरंत नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे आपका जैसे रिजल्ट आ गया, आपका ट्रेनिंग जो है 1-1.5 साल तक JPA झारखंड पुलिस एकेडमी, जो कि हजारीबाग में है, यहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा। टोटल हम लोग का जो JPSC में इस बार यहाँ पे देख लीजिए, जैसे पुलिस उपाधीक्षक है, काराधीक्षक है, जिला समादेष्टा है, और प्रोबेशन पदाधिकारी, ये 4 का जो ट्रेनिंग होगा वो आपका JPA में होगा, झारखंड पुलिस एकेडमी में, जो कि हजारीबाग में है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप सभी का जिला अलॉट कर दिया जाएगा, मतलब सभी जिला में 2-3 कर करके DSPs को भेज दिया जाता है। आपको तुरंत SDPO वहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। 1-2 साल का समय गुजारने के बाद कुछ एक को SDPO बनाया जाता है। सब कोई SDPO भी नहीं बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे, सब कोई BDO CO नहीं बनते, कुछ EM भी बनते हैं और कुछ आपका BDO CO बनते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है कि कुछ जो है DSP ही रहेंगे और कुछ जो है SDPO बनेंगे। DSP के इस पोस्ट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जैसे ही पोस्टिंग होता है, मैक्सिमम DSPs को रहने के लिए घर, खाना बनाने के लिए कुक,
गाड़ी और ड्राइवर, ये सभी सुविधाएं मिल जाती है। प्रमोशन के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा इन जो 10 पोस्ट आया हुआ है, इस 10 पोस्ट में सबसे अच्छा प्रमोशन जो है आपका पुलिस का ही होता है। मतलब पुलिस उपाधीक्षक जो डीएसपी लोग बनेंगे, इन्हीं लोग का प्रमोशन सबसे अच्छा देखने को मिल सकता है। आप डीएसपी से ज्वाइन करेंगे डीएसपी में, लेकिन आप एसपी, डीआईजी, आईजी तक जा सकते हैं। अब इनिशियल पोस्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे आप डीएसपी बने तो डीएसपी के 1-2 साल डीएसपी का नौकरी रहने के बाद आप एसडीपीओ में जाएंगे। आप एसडीपीओ जब बन जाते हैं, कुछ लोग एसडीपीओ बनेंगे, तो इस समय आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। जैसे गाड़ी वाड़ी तो आपको डीएसपी, सभी एसडीपीओ को आपका गाड़ी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, ड्राइवर मिल जाएगा, कुक मिल जाएगा, सभी एसडीपीओ को। और कुछ डीएसपी जो है, जो एसडीपीओ नहीं बन पाए, तो उन लोगों को या तो हेडक्वार्टर में रखा जाएगा, या तो कोबरा बटालियन होता है वहाँ पे भेज दिया जाएगा, या फिर झारखंड जगुआर, स्पेशल ब्रांच, आप ये सब नाम सुने होंगे स्पेशल ब्रांच वगैरह का, स्पेशल ब्रांच, या फिर जेएपी, झारखंड आर्म्ड पुलिस, ये सब, या फिर सीआईडी, इन सभी में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। मतलब एक डीएसपी जो है एसडीपीओ भी बन सकते हैं, या फिर इन सभी में भी जा सकते हैं। आपका पोस्टिंग जो रहेगा वो डीएसपी कहलाएगा। तो हम लोग जो फिल्मों में देखते हैं और जो इंस्पायर होते हैं, वो एक्चुअल में ये पोस्ट होता है एसडीपीओ। और कुल मिला के ये सब एक साइकिल होता है। आप कभी एसडीपीओ बनेंगे, कभी आपको हेडक्वार्टर में भी रहना पड़ सकता है, कभी आपको झारखंड जगुआर में भी रहना पड़ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लगातार एसडीपीओ ही बने रह सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग जिनका जो है हाई लेवल का अप्रोच है, वो लोग जो है ज़्यादा समय तक एसडीपीओ बन के रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप कभी एसडीपीओ बनेंगे, कभी आप कोबरा बटालियन, कभी झारखंड जगुआर, कभी स्पेशल ब्रांच में, कभी जैप में, कभी सीआईडी में, यही सब में आपका सर्कल चलता रहेगा। एटीएस में भी आप लोग जा सकते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो बहुत तरह के यहाँ पे है पोस्ट जो कि आपका पुलिस से रिलेटेड है, और इन सभी में आप जा सकते हैं। मेन काम क्या है? तो पुलिस का मेन काम होता है शांति व्यवस्था को कायम रखना। तो जब भी आपको दुर्गा पूजा, दीपावली, इस तरह के त्यौहार होंगे, उस समय आपका छुट्टी जो है आपको मान के चलिए नहीं मिलेगा। मतलब डिप्टी कलेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक, ये दो जो पोस्ट है आपका लॉ एंड ऑर्डर के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला पोस्ट है। मतलब आप छुट्टी और त्यौहार जो है आप अपने परिवारजनों के साथ मना नहीं पाएंगे। बस यही आपका इन दोनों ही पोस्ट में जो डिसएडवांटेज है यही है। लेकिन एक एज मिलता है इस पोस्ट में वर्दी का, कि वर्दी है पुलिस उपाधीक्षक में, और वर्दी जो है वो आपको भीड़ से जो है अलग दिखाती है। तो जिस तरह से डिप्टी कलेक्टर में आप देखें, उसी प्रकार से हम लोग इधर पुलिस उपाधीक्षक में भी देख लिए कि क्या है। ये भी आपका 5400 पे ग्रेड वाला ही नौकरी है। मतलब सैलरी जो है वो आपका सेम ही रहेगा। आप जब एसडीपीओ बनेंगे उस समय आपका जो वर्क लाइफ है वो काफ़ी हेक्टिक रहेगा, जैसे कि बीडीओ सीओ का रहता है। लेकिन अगर आप कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर, स्पेशल ब्रांच, जैप, सीआईडी ये सब में रहते हैं, तो ये सब अपेक्षाकृत कम हेक्टिक वाला नौकरी है। और इधर आप जो है समय समय पे छुट्टी में भी जा सकते हैं। लेकिन एसडीपीओ के साथ थोड़ा इशू है। उसी प्रकार से ईएम के साथ भी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ, कि ये भी समय समय पे छुट्टी में जा सकते हैं। जैसे 18 सीएल होता है और ईएल वगैरह भी होता है, 33 ईएल होता है एक साल में। तो आप अपना छुट्टी को लेकर के जा सकते हैं। लेकिन बीडीओ सीओ और एसडीपीओ ये लोगों के साथ थोड़ा दिक्कत है छुट्टी का। लेकिन छुट्टी नहीं है, लेकिन पावर बहुत है इन लोगों के पास, क्योंकि अपने सब डिवीज़न में, मतलब अनुमंडल में, ये सभी पुलिस का हेड पदाधिकारी होते हैं एसडीपीओ। जिस प्रकार से इधर बीडीओ जो है और सीओ जो है अपने ब्लॉक में सबसे ऊपर में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट का बात करते हैं, जो कि है आपका राज्य कर पदाधिकारी, स्टेट टैक्स ऑफिसर। और ये विभाग है आपका वाणिज्य कर विभाग।
इसका जो इनिशियल पोस्टिंग है वो आपका STO, स्टेट टैक्स ऑफिसर बोलते हैं, ये आपको मिलेगा। 2-3 साल के नौकरी के बाद आप जो है TO भी बनाए जाएंगे 3 साल के लिए, ट्रेजरी ऑफिसर। और कुल मिला के अगर देखें तो ये वाला जो पोस्टिंग है आपका बहुत ही शांति प्रिय नौकरी है। आपका लॉ एंड ऑर्डर में कभी नाम रह भी सकता है और कभी नहीं भी रह सकता है। मतलब अगर साल में 10 त्यौहार हो रहे हैं तो हो सकता है कि 5 में आपको ड्यूटी करना पड़ जाए और 5 में जो है आप अपने छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं। और BDO CO और DSP की तरह इनका जो वर्क स्टाइल है या फिर वर्क लाइफ है वो उतना हेक्टिक नहीं है। पे ग्रेड की बात करें तो 5400 पे ग्रेड है, मतलब कि BDO CO और DSP की तरह ही सैलरी मिलेगा आपको। इसका एडवांटेज क्या है कि आप हमेशा जिला मुख्यालय में रहेंगे, मतलब आप अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई से लेकर के आप अपना फैमिली को भी समय इसमें दे सकते हैं आराम से। मतलब एक बैलेंस लाइफ जो है आपका चलता रहेगा। आप जैसे संडे वगैरह में परमिशन ले करके घर भी जा सकते हैं, कोई छुट्टी रहा तो आप परमिशन लेके घर जा सकते हैं अपना। इस पोस्ट में आपका घर और गाड़ी, ये 2 चीज़ जो है ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन अगर कहीं फील्ड में जाना पड़े तो आपको TA मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस। बाकी आप रेंट पे घर लेके रह सकते हैं और इसके लिए आपको HRA भी मिलेगा। लेकिन जिस तरह से BDO CO और SDPO या फिर DSP को घर मिलता है रहने के लिए, उस प्रकार का नहीं मिलेगा। तो आप एक चीज़ समझिए कि जितना ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उतना ही ज़्यादा आपको, मतलब आपका जो नौकरी होगा उतना ही हेक्टिक भी होता है। और जितना आपको नहीं दिया जाता है उतना ही आपका नौकरी जो है शांति प्रिय होता है। तो इसका जो डिसएडवांटेज कहिए वो घर गाड़ी का है, और इसका जो बेनिफिट कहिए वो जिला मुख्यालय में पोस्टिंग है। फिर आपका जब प्रमोशन होगा 8-10 साल बाद ही, तो फिर आप रांची में भी आपको पोस्ट मिल सकता है रहने के लिए। अब नेक्स्ट है आपका काराधीक्षक, जिसको हम लोग जेल सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, और यह आता है आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत। और जेल सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है, इसमें आपको कोई भी एक जेल मिल सकता है इनिशियल पोस्टिंग में। इसका भी ट्रेनिंग आपका 1 से 1.5 साल तक JPA झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग में होगा। और फिर पोस्टिंग जो है आपका पहला पोस्टिंग, इनिशियल पोस्टिंग आपका काराधीक्षक के रूप में होगा। शुरू में आपको छोटा छोटा जेल दिया जाएगा, फिर आपको जैसे ही आप कुछ साल आप नौकरी हो जाएगा आपका, तो आपको बड़ा जेल भी दिया जाता है। और जेल के अंदर जितनी भी कार्रवाई या फिर मतलब आपका मेन काम रहेगा जेल को संभालना, कि आप जेल को किस तरह से संभालते हैं। और यहाँ पे अभी आपका 18 CL होता है, गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है तो 18 CL होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी छुट्टी का बहुत इशू चलता है, मतलब आप ये मान के चलिए कि छुट्टी आप बहुत कम ले सकते हैं, कभी नहीं लिख रहे, बहुत कम। लेकिन इसके ऊपर अभी जो हम लोग पोस्ट देखे वाणिज्य कर विभाग वाला राज्य कर पदाधिकारी, उसमें आप छुट्टी ले सकते हैं, समय समय पर मिल जाता है। लेकिन काराधीक्षक को, BDO CO को और फिर आपका SDPO को, इनको छुट्टी मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। इसके इनिशियल पोस्टिंग में हो सकता है आपको गाड़ी मिल भी जाए या फिर हो सकता है नहीं भी मिले, ज़्यादातर को इसमें भी गाड़ी नहीं मिलता। अभी तक इसमें प्रमोशन कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी SP ऑफ जेल, DIG ऑफ जेल और IG ऑफ जेल, ये सभी पोस्ट क्रिएट करने की बात चल रही है। और आने वाले समय में ये सभी पोस्ट भी यथासंभव बन सकते हैं, तब आपकी पोस्ट, आपका जो प्रमोशन जो है इन पोस्ट में हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप अभी काराधीक्षक में ही बने रहेंगे। ये भी आपका 5400 पे ग्रेड है, मतलब अभी तक जितना भी देखे सबका सैलरी सेम है। अभी के हिसाब से देखें तो 5400 पे ग्रेड में जो सैलरी है आपका 84-85 हज़ार रुपया ग्रॉस सैलरी है, और कट छट के आपको मान के चलिए 70-72 हज़ार रुपया मिलेगा इन हैंड। तो सैलरी जो है सभी पोस्ट में अच्छा है।
अब नेक्स्ट है झारखंड शिक्षा सेवा, जो कि आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में आता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है श्रेणी 2 मतलब क्लास 2। और ये 5400 पे ग्रेड में अभी तक हम लोग जितना भी कुछ देखे या फिर जेपीएससी के अंतर्गत जितना भी पोस्ट आता है सभी क्लास 2 ही कहलाता है, वर्ग 2 क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर। लेकिन शिक्षा विभाग में जो झारखंड शिक्षा सेवा का पोस्ट है उसमें स्पष्ट लिख दिया है, बाकी में नहीं लिखा है ये चीज़। अब इसमें जैसे आपका सिलेक्शन के बाद 3-4 महीने 5 महीने की ट्रेनिंग हो सकती है, जो कि हो सकता है कि आपका स्कीपा में हो जाए या फिर JCERT में भी हो सकता है। JCERT आपका रांची में है और स्कीपा आपका मोराबादी रांची में है। अब इसमें आपका हम बात करते हैं ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद इसका इनिशियल पोस्टिंग क्या होता है। तो इसका इनिशियल पोस्टिंग जो है आपका रेंज एजुकेशन ऑफिसर। या फिर SDEO सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर। मतलब क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जो कि मेरा पोस्ट है। अभी वर्तमान में हम इसी पोस्ट पर हैं। और ये है अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी। ये 2 पोस्ट आपको मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग ज्वाइन किए तो एक नया चीज़ भी देखने को मिला कि हम लोग का जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान करके भी एक होता है, हर जिला में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करता था पहले, ये जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। तो यहाँ पे भी पोस्टिंग होता है। तो कुछ एक को रेंज एजुकेशन ऑफिसर बनाया गया, कुछ एक को सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर बनाया गया, और कुछ REO को मतलब कुछ रेंज एजुकेशन ऑफिसर को और कुछ सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर को एक्स्ट्रा चार्ज जो है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल का भी दिया गया। तो मेरा अभी फ़िलहाल रेंज एजुकेशन ऑफिसर के भी चार्ज में है। 2 रेंज है चतरा जिला में, एक सिमरिया रेंज है और एक आपका चतरा रेंज है। मतलब टोटल का आपका 12 ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे 12 ब्लॉक का चार्ज में है। और फिर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान मतलब डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये भी आपका यहाँ का भी प्रिंसिपल जो कि सिमरिया में है, तो इसके भी प्रिंसिपल के चार्ज में है। तो जब आप इस पोस्ट में आएंगे, मतलब झारखंड शिक्षा सेवा जब आपको मिल जाएगा फाइनली, तो हो सकता है कि आप क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी बन जाए, या फिर आप अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी बन सकते हैं, या फिर आपको जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के रूप में पोस्टिंग कर दिया जाए, या फिर आपको 2-3 पोस्ट जो है एक साथ दे दिया जा सकता है। जैसे अभी मेरे पास 3 पोस्ट है, 2 रेंज एजुकेशन ऑफिसर का और एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का। अब यहाँ पे क्या है कि आपको किसी भी प्रकार का मतलब किसी को भी ना तो आपको गाड़ी मिलेगा शुरू में, ना ही आपको घर दिया जाएगा। कहीं कहीं है, जैसे धनबाद ज़िला में जो REO है या फिर जो SDO है उनको घर मिला है, आवास मिला हुआ है। लेकिन जैसे चतरा ज़िला है मेरा पोस्टिंग, तो वहाँ पे घर नहीं मिला है और गाड़ी जो है वो भी नहीं मिला, गाड़ी किसी को भी नहीं मिला है। तो घर और गाड़ी का अभाव है। लेकिन अभी डिपार्टमेंट से बात चल रही हो सकती है कि जब तक आप लोग का पोस्टिंग हो तो उस समय तक डेली बेसिस पे गाड़ी दिया जाए। फाइल जो है वो बढ़ चुका है। और घर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए HRA मिलता है। ये आपका 24 घंटे वाला, ये भी कहने को ड्यूटी है कि 24 घंटे का है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं है। जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर में आपका नाम नहीं है तब तक वैसा नहीं है। नहीं तो आप मान के चलिए शाम के 6 बजे के बाद से आप फ्री हैं। शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 9-10 बजे तक आपको कोई जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाकी ये भी इस पोस्ट में जब तक आप क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य रहते हैं तब तक आपको बहुत ही शांति मिलेगा ये सब पोस्ट में। लेकिन आप जैसे ही 2 साल के बाद DSE बनते हैं, जिला शिक्षा अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन, ये जिला लेवल का पोस्ट है। फिर आपका DO भी बन सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी। तो इन दोनों पोस्ट में काम बहुत ज़्यादा रहता है, वर्क लाइफ जो है काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। लेकिन
डीएसपी और वीडियो सीओ की तरह नहीं, क्योंकि वो लोगों को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप शाम को 6 बजे से सुबह के 9 बजे तक मान के चलिए आपके पास कुछ नहीं है, आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं अपना पर्सनल लाइफ को। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं, अच्छा जैसे ही आप डीएससी या डीओ बनते हैं, आपको उस समय गाड़ी मिलता है, ड्राइवर भी मिलता है, और ये जो है ये जिला लेवल का पोस्ट है डीएससी डीओ, और ये एक बहुत अच्छा पोस्ट होता है। और शिक्षा विभाग में आपका जो डील होगा हमेशा शिक्षकों के साथ होगा, मतलब आप एक पढ़े लिखे समाज को डील करेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा किचकिच वाली बात नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा है कि अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो आपका कोर्ट केस हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आप डील कर रहे हैं पढ़े लिखे समाज को, तो वो जल्दी से डरता भी नहीं है, कुछ नहीं है, निडर होते हैं। और आप अगर गलत करेंगे तो आपके विरोध में भी लोग तुरंत चले जाएंगे। फिर डीओ डीएससी कुछ साल रहने के बाद, 7-8 साल रहने के बाद आरजेडी का पोस्ट भी मिलता है, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर इन एजुकेशन। तो 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में इसके 5 पोस्ट हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा शांति वाला पोस्ट है। मतलब यहाँ पे आपका डीएससी डीओ में कम शांति है, लेकिन अब जब आप आरईओ एसडीओ या फिर आरजेडी रहेंगे तो बहुत शांति है। स्टेट में भी हम लोगों का पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर हम लोग बन सकते हैं इनिशियल पोस्टिंग में ही, असिस्टेंट डायरेक्टर प्राइमरी, असिस्टेंट डायरेक्टर सेकेंडरी, और कुछ लोग जेईपीसी में भी जा सकते हैं, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल वगैरह में। तो ये इस प्रकार का पोस्ट है, मतलब ये एक मिला जुला पोस्ट है। कभी मतलब आपको अगर शांति चाहिए तो आप ये सब बने रहिए, डाइट में चले जाइए, और अगर आपको काम करना है तो आप डीएससी और डीओ बनिए। तो आपके पास तरह तरह का यहाँ पे स्कोप है, आप चाहे तो काम कर सकते हैं, चाहे तो आप पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं संटिंग प्रकार का पोस्ट ले करके। तो इस आपका झारखंड शिक्षा सेवा वाला जो पोस्ट है, इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यह है कि आप हमेशा जिला मुख्यालय में रहेंगे। जैसे कि आपका रेंज एजुकेशन ऑफिसर का जो पोस्ट मिला है, तो इसमें भी आप जिला मुख्यालय में ही रह सकते हैं। सब डिवीज़न वाले पोस्ट में भी आप जिला मुख्यालय में ही रह सकते हैं। तो आपका शुरू से जो पोस्टिंग होगा वो आपका जिला मुख्यालय में आप आराम से घर रख के रह सकते हैं। और मजिस्ट्रेट ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे आपका लॉ एंड ऑर्डर में 10 अगर पर्व त्यौहार है तो कभी आपका पढ़ सकता है और कभी आपका नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब आप डीएससी और डीओ के पोस्ट में रहते हैं तो इस समय आपको लॉ एंड ऑर्डर में नाम रहेगा ही रहेगा। आप उस समय छुट्टी लेकर जा नहीं सकते हैं, मतलब उस समय आप वीडियो सीओ के जैसा ही आपका भी वर्क लाइफ जो है हेक्टिक हो जाएगा कुछ दिन के लिए, लेकिन बाकी समय जो है ठीक है। तो बेनिफिट यही है कि आप जिला मुख्यालय में रह सकते हैं, और इसका नुकसान यही है कि इसका जो ऑफिस वगैरह जो है, जैसे रेंज एजुकेशन ऑफिसर का जो ऑफिस है या फिर सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर का जो ऑफिस है, ऑफिस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा भी नहीं है, और गाड़ी और घर का भी अभाव है, आप मान के चलिए। लेकिन जैसे ही आप डीएससी डीओ बनते हैं आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और सैलरी की बात करें तो ये भी आपका 5400 पे ग्रेड है, मतलब जैसा बाकियों का सैलरी रहेगा सब सेम सैलरी आपका भी रहेगा। तो ये पोस्ट आपका एक मिला जुला है। लेकिन 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी में लगभग 40 सीट रहने के कारण, मतलब 6 जेपीएससी में भी लगभग 40 लोग आ गए, 7 जेपीएससी में भी लगभग 40 लोग हम लोग आ गए हैं इस डिपार्टमेंट में। तो अभी जो 10 पोस्ट आया हुआ है तो इनका प्रमोशन का जो चांसेस है वो थोड़ा सा कम है कि तुरंत आपको डीएससी डीओ नहीं बनाया जाएगा। जैसे हमारे से जो सीनियर बैच के सर लोग थे 6 जेपीएससी वाले, तो वो लोग 2 साल के नौकरी में वो लोग सीधे डीएससी डीओ बन गए, कोई डीएससी बने और कोई डीओ बने। और हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग जैसे 40 लोग हैं, तो हम लोग 40 लोग में से अभी 15-20 लोग जो है वो डीएससी डीओ बनेंगे, और 15-20 लोग जो है आपका डाइट में और स्टेट में जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर जेईपीसी में कुछ पोस्ट है वो सभी में हम लोग रहेंगे। तो अभी जो 10 लोग अभी जो नया आएंगे इस पोस्ट में, तो इन लोगों का शुरू में आरईओ और एसडीओ यही पोस्ट आपको दे करके कुछ साल तक आपको रखा जाएगा, हो सकता है 3-4 साल तक रखा जाए। अब बच गया आपका 5 जो पोस्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
एक सेकेंड, कोई भी जो पोस्ट है मतलब हर इंसान की जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे किसी को शांति चाहिए तो किसी को पावर चाहिए, रुतबा चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको अंदर से कुछ और चाहिए होगा और बाहर से आपको कोई बोल दे कि नहीं आप BDO CO बन जाइए, DSP बन जाइए या फिर एजुकेशन ऑफिसर बन जाइए। तो ये गलती नहीं करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको नौकरी करना है, ना कि जो आपको सजेशन दे रहा है उनको नौकरी करना है। और नौकरी करना इतना भी आसान नहीं होता जितना कि लगता है, और ये बात आप फील करेंगे नौकरी में आने के बाद। अभी आपको ये चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये क्या बेकार सा बात है। लेकिन आप जब नौकरी में आएंगे तभी आपको ये चीज़ पता चलेगी कि एग्ज़ाम निकालने से बहुत मुश्किल काम है नौकरी को निभाना। और माइंड में गलत इंटेंशन रख करके कभी भी ये सब पोस्ट में मत आइए, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन गलत होगा तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे फंसते चले जाइएगा और उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। इसलिए माइंड को न्यूट्रल रखते हुए आप सभी पोस्ट के बारे में एक बार देख लीजिए कि किस पोस्ट में क्या चीज़ है और आपको क्या सूट करता है, उस हिसाब से आप प्रायोरिटी को भरिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वो जो बच गए 5 पोस्ट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।